मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम धर्म की लड़ाई बताता है, लेकिन ये तो जमीन पर मालिकाना हक की लड़ाई है। कांग्रेस ने कानून बना दिया था कि अयोध्या के बाद अब किसी भी धर्म स्थल का स्वरूप नहीं बदला जाएगा, लेकिन यहां तो स्वरूप नहीं बदल रहा, बल्कि यहां तो जमीन पर कब्जे की लड़ाई है। लेकिन देश में लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम इसे धर्म स्थल बताकर अफवाह फैला रहा है। आज इस वीडियो में मैं एक एक कर इन सभी अफवाहों पर से पर्दा हटाऊंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्णवाल। 19 मई 2022, ये तारीख याद कर लीजिए। ये तारीख इतिहास में एक महत्वपूर्ण तारीख के रूप में दर्ज होने वाली है, क्योंकि मथुरा की एक अदालत ने तय कर दिया है कि अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर वो अदालत फैसला सुनाने वाली है। तो क्या अयोध्या के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी इतनी जल्दी फैसला आने वाला है? वैसे अगर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की बात करें तो वो लोगों को गुमराह करते हुए ये बता रहा है कि अब अयोध्या के बाद किसी भी जन्मभूमि को लेकर किसी प्रकार का फैसला संभव नहीं है, और इसके लिए वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की दुहाई दे रहे हैं। अब मैं आपको जानकारी के लिए ये बता दूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को नरसिम्हा राव की सरकार लेकर आई थी, और वो अयोध्या में जो घटनाएं घटी थी उसे देखते हुए ये कानून लेकर सरकार आई थी, और इसमें मुस्लिमों को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की गई थी कि अयोध्या के बाद अब किसी भी धर्म स्थल को कानूनी रूप से कोई विवाद उठने नहीं दिया जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए। लेकिन लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ये भूल गया कि इस कानून को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। आप रिपोर्ट में देखिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका स्वीकार कर ली है, जिसमें यह बात कही गई है कि यह कानून ही गैर संवैधानिक है, जो समता के अधिकार का उल्लंघन करता है। और वैसे ये मान भी लिया जाए कि ये कानून अस्तित्व में है चूंकि, और यही माना भी जाएगा, कोर्ट को अदालतें भी इसी को मान्यता देंगी, तो इन परिस्थितियों में भी जो फैसले लिए जाएंगे तब भी श्री कृष्ण जो जन्मभूमि है उसको सुलझाना बहुत आसान है। मोदी सरकार में ये भी संभव है। वो इसलिए क्योंकि इस बार अदालत में ये मामला धार्मिक वजहों से नहीं गया है, बल्कि ये सिविल सूट का मामला है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, यही इस केस में सबसे बड़ा पक्ष है कि इस बार ये धार्मिक वजहों से ये मामला नहीं गया, ये सिविल सूट का मामला है, जिसमें जमीन के मालिकाना हक की लड़ाई चल रही है। अब बोलेंगे इसमें ये कैसे संभव है? तो ये इसलिए संभव है क्योंकि ये जमीन ना हिंदुओं की है ना मुस्लिमों की है, ये किसी की नहीं है, बल्कि ये जमीन यहाँ विराजमान भगवान श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण एक व्यक्तित्व के रूप में है, याद रखिएगा। और इस तरह के मामले में ही अयोध्या को लेकर, अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं ये भी आप समझिए, और रिपोर्ट देखिए कि अयोध्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ माना था कि जो विराजमान होता है जमीन पर उसी का हक होता है। जो विराजमान होता है उसी पर जमीन का जमीन पर उसी का हक होता है। और यह अयोध्या वाले मामले में कहा था, श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के भी यही संदर्भ महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन परिस्थितियों में एक और पेंच, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहां पर भी एक याचिका की सुनवाई चल रही है, जिसमें मथुरा के शाही ईदगाह को कृष्ण की जन्मस्थली बताया गया है। आज जब ये लड़ाई भूमि विवाद की है तो हमें इतिहास के पन्नों को टटोलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इस भूमि पर आखिर किसका कब्जा था। अब इसके लिए आपको हजारों साल का इतिहास देखना पड़ेगा, और मैं कुछ कुछ चीजें आपके लिए लेकर आया हूं। वैदिक काल गणना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 21 जुलाई 3226 ईसा पूर्व, यानी आज से 5247 वर्ष पूर्व मथुरा के मल्लपुरा क्षेत्र के केशव देव कटरा में हुआ था।
और इसी जगह पर राजा कंस का कारागार था। ये सारे फैक्ट आप देखते चले जाइएगा। और इसी स्थान पर श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने पहला विशाल मंदिर केशव देव के नाम से बनवाया था। अब इसके बाद 400 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस मंदिर का भव्य पुनर्निर्माण करवाया था। और इसको जो पहली बार ध्वस्त किया गया, इतिहास में 4 बार इसे ध्वस्त करने की बात आती है। इसमें जो पहली बार इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, तहस नहस किया गया, वो 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने अपने भारत के 9वें आक्रमण के दौरान इसे बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। अब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं तो इसका एक विवरण है, एक इतिहास की पुस्तक है। पुस्तक क्या है? एक दस्तावेज है। मथुरा के इतिहास के बारे में 1883 में बुलंदशहर के मजिस्ट्रेट और कलेक्टर फ्रेडरिक सैलमन ग्राउज ने विस्तार से एक पुस्तक लिखी है। इसे ध्यान से देख लीजिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इस पुस्तक में सरकारी दस्तावेज के आधार पर मथुरा का इतिहास लिखा गया है। इसमें कृष्ण जन्मभूमि की अनबायस्ड हिस्ट्री लिखी गई है। अब मैं अनबायस्ड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसे लिखने वाला एक तो मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर है, और ये विदेशी है, ये अंग्रेज है। इसकी दिलचस्पी जगी मथुरा को लेकर के। जब बहुत सारी चीज़ें देखी तो इसने इतिहास के सारे पन्ने को टटोला, दस्तावेजों को खंगाला और जितनी किताबें उस संदर्भ में लिखी गई थी उन सब को पढ़ा और उसके बाद ये पुस्तक लिखी गई है। इसमें बुलंदशहर के कलेक्टर ग्राउज ने दस्तावेजों के आधार पर लिखा है कि सुल्तान के अपने सचिव, हर सुल्तान का एक सचिव होता था, वो इतिहास भी लिखता था। तारीख यामिनी ने जो किताब लिखी है उसका नाम है अल उतबी। इसमें मंदिर की भव्यता के बारे में लिखा गया है। और मंदिर कितना भव्य था ये समझने के लिए आपको कुछ पंक्तियां मैं पढ़कर सुनाता हूं। देखिए इसमें क्या लिखा है। इफ एनीवन विश्ड टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग इक्वल टू इट, he would not be able to do so without expending 100 million dinars, and the work would occupy 200 years, even though the most able and experienced workmen were employed. अब आप समझिए कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आज के दिन में ये जो घटना है वो 1883 में किताब लिखी गई और 1017 में ध्वस्त किया गया था, और 1017 में ये किताब लिखी गई जब ध्वस्त किया गया, तब ये कह रहा है कि अगर आज ये मंदिर बनवाने का कोई प्रयास करे तो उसे कम से कम 100 मिलियन दिनार खर्च करने पड़ेंगे, और उसे बनाने में इस मंदिर को कम से कम 200 साल लगेंगे। और वो भी 200 साल तब लगेंगे जब हाईली क्वालिफाइड लोग हों, स्किल्ड इंजीनियर हों, तब ये बना सकेंगे। तो ये मंदिर इतना भव्य था, आप ये समझिए। अब बुलंदशहर के मजिस्ट्रेट और कलेक्टर ग्राउज की पुस्तक के मुताबिक इस मंदिर को जो तीसरी बार बनाया गया वो 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासन में बनाया गया। आप रिपोर्ट देखते जाइएगा, मैं आपको दिखाता चला जा रहा हूं। इस मंदिर को इसके बाद 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में नष्ट कर डाला गया था। अब सिकंदर लोदी को, जो भगवान कृष्ण का मंदिर है और इसकी भव्यता है, इससे कितनी ईर्ष्या हुई ये बात भी आप देख लीजिए। इसे मैं एक आध पंक्तियां पढ़ करके सुनाता हूं। He was so jealous a Musalman that he utterly destroyed many places of worships of the infidels and left not a single vestige remaining of them. ये कह रहा है कि वो एक मुस्लिम था और वो इतना नफरत माने ईर्ष्या से भरा हुआ था कि मंदिर को उसने पूरी तरह से तहस नहस कर डाला और मंदिर के अवशेषों को फेंका। मतलब बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, इन बातों को
बताकर कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के साथ कब कब क्या क्या किया गया। और ये सारे जो बात बता रहा हूं ना, ये दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज, और एक अंग्रेज ने लिखा है। अब आप आगे आइए कि आप ये दस्तावेज देखते जाइए। दस्तावेज ये भी बताते हैं कि सिकंदर लोदी के विध्वंस के लगभग 125 वर्षों के बाद जहांगीर के शासनकाल में इसके बाद फिर से इसका निर्माण हुआ, और ये ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इसी स्थान पर फिर से चौथी बार इस मंदिर को बनाया और बहुत ही भव्य मंदिर बनाया। अब इसके बाद जब इसका विध्वंस किया गया तो वो औरंगजेब ने किया। औरंगजेब इस मंदिर से फिर चिढ़ गया, मतलब इतना चिढ़ गया कि उसने हिंदुओं की श्रेष्ठता का मर्दन करने के लिए, याद रखिएगा, और ये सब मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि औरंगजेब ने हिंदुओं की श्रेष्ठता का मर्दन करने के लिए सन 1669 में इस मंदिर को ध्वस्त करा दिया, और दस्तावेज के मुताबिक इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करा दिया, जो आज भी नजर आता है। अब औरंगजेब के लिए इस पुस्तक में क्या लिखा है, कुछ हिस्सा मैं पढ़कर आपको दिखाता हूं। इन ए शॉर्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ न्यूमरस वर्कमैन दिस सीट ऑफ एरर was utterly broken down. Glory be to God that so difficult and undertaking has been successfully। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बट इसमें वो उन सारी चीज़ों का वर्णन है जो औरंगजेब ने तहस नहस करने के लिए किया, और उसके मन में कौन सी भावना थी ये भी इस पुस्तक में बताई गई है। अब औरंगजेब ने जिस तरीके से इन मंदिरों को ध्वस्त किया, उसके बाद मराठा महाराज छत्रपति शिवाजी ने मराठों के सामने यह लक्ष्य रखा कि अब हमें सभी हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाना है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, काशी, इन मंदिरों को मुख्य रूप से उद्देश्य बनाया गया। लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से, हालांकि शिवाजी महाराज ने उत्तर और मध्य भारत पर शासन किया, कई लड़ाइयाँ भी जीती, लेकिन ये मंदिर का निर्माण नहीं हो सका। और इतिहास में यह भी दर्ज है कि कमजोर और लाचार जो आखिर के मुगल शासक हैं, उन्होंने इन स्थानों को हिंदुओं को सौंपने से इसलिए मना कर दिया ताकि यह इस्लाम, मतलब ये ध्यान रखिएगा जो मैं लाइन बोल रहा हूं, यह इस्लाम की सनातन धर्म पर विजय का प्रतीक है। अब मैं एक पंक्ति पढ़ करके आपको सुनाता हूं। One of the Akhbar's news reports mentions that the general opinion among Muslims was against the move, as the control over Kashi, Mathura and Ayodhya was seen by them as symbols of conquest of Islam over Hinduism। मतलब सनातन धर्म पर इस्लाम की विजय का ये प्रतीक माना गया अयोध्या, मथुरा और काशी में। इसके बाद अंग्रेजों ने मराठों को युद्ध में हराकर उत्तर और मध्य भारत पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, और इस तरह से मथुरा में स्थित जो कृष्ण जन्म स्थान है, ईदगाह की जमीन है, वो अंग्रेजों के पास आ गई, और अंग्रेजों ने इसे अंग्रेजी शासनकाल के दौरान पूजा स्थलों को उसी तरह से बने रहने दिया गया। मतलब जो औरंगजेब ने तोड़ दिया, ईदगाह बना दी, उसके बाद फिर ये चीज़ें वैसी ही चलने लगी। 1803 में अंग्रेज़ों ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया, और उन्होंने जो अभी का 13.37 एकड़ क्षेत्र वाले पूरे कटरा केशव देव को नजूल जमीन घोषित कर दिया। नजूल जमीन मतलब जो सरकारी ज़मीन होता है ना, उसे बताया कि ये सरकारी ज़मीन है, मतलब पूरे क्षेत्र को। और फिर इसके बाद अब अंग्रेज़ क्यों आए थे, अंग्रेज़ थोड़ा ना कुछ यहाँ पे वेलफेयर का काम कर रहे थे। उन्होंने इस ज़मीन का फिर नीलाम करने का फैसला, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए थे, और उस ज़मीन को तब बनारस के राजा पटनी मल ने पूरी ज़मीन खरीद ली। उसके मन में भी एक भाव था कि भैया ये तो भगवान कृष्ण की ज़मीन है, तो उसने 1815 में नीलामी में ये ज़मीन खरीद लिया। अब उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष है, उन्होंने कई बार राजा पटनीमल
और उनके वंशजों के खिलाफ मुकदमे दायर किए, लेकिन हर बार कोर्ट ने जो उनका दावा है वो खारिज कर दिया। हालांकि इसके बावजूद जमीन के एक हिस्से पर मुसलमानों का कब्जा बना रहा। मतलब वो कोर्ट भी गए जो मुस्लिम पक्ष हैं, लेकिन वो हार गए। 1878 में पहली बार मुस्लिमों ने इस ईदगाह पर कब्जे के लिए कोर्ट का रास्ता अपनाया। क्या पहले वो मुकदमे दायर करते थे जो वहाँ के सरकारी अधिकारी हैं उस तरीके से। 1878 में उन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया और राजा पटनीमल के वंशजों पर मुकदमा ठोक दिया। इस मुकदमे के फैसले में जो कलेक्टर सेक्रेटरी टेलर ने कहा कि यह भूभाग मराठों के कब्जे में नहीं था, इसलिए यह भूमि नजूल की थी। उसने भी ये कहा कि यह सरकारी जमीन है और इस भूमि को 1815 में राजा पटनीमल ने नीलामी में खरीदा। ये कोर्ट ने कहा, जो फैसला है वो मैं बता रहा हूं। इसलिए 13.37 एकड़ भूमि पर बनी हर इमारत पर राजा पटनीमल और उनके वंशजों का अधिकार है। ये कलेक्टर सेक्रेटरी का फैसला है। अब चूंकि ये पूरा का पूरा कानूनी विवाद है, एक लड़ाई लड़ी जा रही है, तो आपको ये हर बात समझनी पड़ेगी। लेकिन मुस्लिमों ने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने फिर ईदगाह की जमीन पर कब्जे के लिए कोर्ट का रास्ता दरवाजा खटखटाया, मगर यहां पर फिर हार गए। इसके बाद एक बार तीसरी बार उन्होंने फिर कोशिश की। 1921 में अदालत ने फिर अपने फैसले में कहा कि ईदगाह की इमारत और जमीन पर राजा पटनीमल का अधिकार है, इस पर कोई झगड़ा या विवाद नहीं है। आप याद रखिएगा कि मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया, कितनी बार बनाया गया, और उसके बाद ये तीसरी बार कोर्ट का भी रास्ता अपनाया गया। कोर्ट में भी इसे वापस लेने की कोशिश की गई, लेकिन मुस्लिम पक्ष को कुछ नहीं मिला। इसके बाद इस जमीन पर एक बार फिर मालिकाना हक बदला। राजा पटनीमल ने खरीदा, उनके वंशजों का अधिकार था। इस बार 1944 में जुगल किशोर बिरला ने राजा पटनीमल के वंशजों से 13,400 रुपये में जमीन खरीद ली। 1944 की बात बता रहा हूं। इसका उद्देश्य यहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करना था और इस पूरे कार्य में पंडित मदन मोहन मालवीय जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। और देखिए उसके बाद क्या हुआ। इस कार्य के लिए 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की एक नई संस्था का गठन कर दिया गया। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सारी चीजें चल रही हैं, लड़ाई हो रही है, खरीद बिक्री हो रही है, लेकिन इसके बाद भी जो मुस्लिम पक्ष है उनका ईदगाह के एक भाग पर कब्जा बना रहा। मतलब जमीन का मालिकाना हक किसी के पास है, लेकिन वो वहां बने रहे और किसी ने रोका नहीं। लेकिन इस बार जब एक संघ का गठन कर दिया गया तो उन्होंने 1964 में कोर्ट का रास्ता अपनाया। वो इसलिए ताकि ईदगाह की जमीन पर जो अवैध नियंत्रण है वो खत्म किया जा सके। लेकिन 1968 में इसमें एक पेंच आता है और पहली बार सेक्युलर जमात जो है ना उसका चेहरा नजर आता है। और आप देखिए कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ने जो मुकदमा दायर किया, यहां पर एक ऐसा कोई सेक्युलर जमात पैदा होता है जिसके चंगुल में फंसकर ट्रस्ट ने कोर्ट के बाहर समझौता कर लिया और ईदगाह कमेटी को ईदगाह पर बने रहने का अधिकार दे दिया। आप सोचिए कि जिस जमीन के लिए इतनी लड़ाई हुई, इतनी बार विध्वंस किया गया, इतनी बार मंदिर का भव्य निर्माण किया गया, यहां आजादी के बाद एक सेकुलर जमात पैदा होता है जिसने एक समझौता करके वो जमीन उसे दे दी। और मुस्लिम आज इसी समझौते के आधार पर वहां दावा ठोकते हैं, कानून की बात करते हैं और सारी चीजें जो होती है वो इसी 1968 का जो एग्रीमेंट है ना उसी के आधार पर ये बात की जाती है। लेकिन सच्चाई क्या है कि वो कानूनी रूप से 3 बार इस मुकदमे को हार चुके हैं और इतिहास के पन्नों पर भी इस जमीन पर विराजमान कृष्ण लला का अधिकार है। साथियों, कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद कोई धार्मिक विवाद है ही नहीं, बल्कि यह विशुद्ध रूप से जमीन पर मालिकाना हक की लड़ाई है, जिसके लिए देश का संविधान हर नागरिक को पूरा अधिकार देता है। और इस संदर्भ में 19 मई 2022 का
जो अदालत का फैसला होगा वो एक नज़ीर साबित होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।